ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ की सीधी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 मार्च 2024 का दिन बहुत ही खास है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष दिन रहने वाला है। आज के दिन महाशिवरात्रि रहेगी। तो दोस्तों आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त हों, आपके जीवन में सभी प्रकार की तरक्की प्राप्त हों और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, जिसके प्रभाव से आपका जीवन, आपका परिवार, संतान सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों कि यदि आप आज के दिन भगवान भोलेनाथ का इन चीजों से अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, सभी प्रकार के दुखों का नाश होगा और आपके जीवन में खुशियों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के विषय में। आज के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी के साथ किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, सभी विषयों पर बात करेंगे। ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं और हम आपको बता दें दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन फागुन माह की चतुर्दशी तिथि की महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन महादेव और जगत जननी माता पार्वती के विवाह की शुभ रात्रि होती है। इस पावन दिन देवों के देव महादेव और जगत जननी आदिशक्ति माता पार्वती की पूजा अर्चना और आराधना सच्चे हृदय से की जाती है। साथ ही हम आपको बता दें व्रत उपवास भी रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहितों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वहीं अविवाहित के शीघ्र शादी के योग बनते हैं, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि का बहुत विशेष दिन है और आज के दिन जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ की शरण में और माता पार्वती की आराधना करता है तो निश्चित रूप से बेहद अच्छे परिणाम मिलते हैं और सभी प्रकार का जीवन खुशहाल हो जाता है। आपको बता दें इस साल 2024 में महाशिवरात्रि में 3 बेहद शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। यह योग भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा और आइए आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 शुक्रवार की रात 10 बजे से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 9 मार्च 2024 शनिवार की शाम 6:19 पर समाप्त होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, अतः 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में संदेह था कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी, तो देखिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा और इस साल महाशिवरात्रि में 3 बेहद शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। यह योग शिव सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग है। कहते हैं कि शिव योग साधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस योग में किए गए सभी कार्य, सभी मंत्र शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें सिद्ध योग की बात की जाए तो इस योग में जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम अत्यंत फलदायी साबित होता है और सर्वार्थ सिद्धि योग में हर कार्य में सफलता देखने को मिलती है और जिसके लिए ये जो समय अवधि है महाशिवरात्रि का जो दिन है बहुत विशेष रहने वाला है। किसी भी नए कार्य का व्यवसाय, कोई भी कार्य, मतलब सभी प्रकार से शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर और किसी भी कार्य को करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा सीधे तौर पर आपको प्राप्त होगी। तो बहुत शुभ समय है और बहुत ही ज्यादा अच्छे योग का निर्माण आपके जीवन में होने जा रहा है। आइए अब बात करते हैं
कि निश्चित काल का पूजा मुहूर्त कब से रहेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 9 मार्च की मध्य रात्रि 12:07 से 12:55 तक रहेगा। अवधि सिर्फ 48 मिनट रहेगी। महाशिवरात्रि का पारण मुहूर्त 9 मार्च की सुबह 6:38 से दोपहर के 3:30 तक रहेगा। इसी के साथ महाशिवरात्रि का जो पूजा मुहूर्त है, महाशिवरात्रि के दिन पूजा का समय संध्या काल 6:25 से 9:28 तक रहेगा। इस समय अवधि में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और इसके बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो इस समय अवधि में करें। इसी के साथ महाशिवरात्रि पर 300 वर्षों बाद शुभ योग बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस वर्ष साल 2024 में महाशिवरात्रि बहुत खास मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष 300 वर्षों के बाद एक अति दुर्लभ संयोग बन रहा है। दरअसल इस वर्ष महाशिवरात्रि पर शिव योग रहने वाला है। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है और इसके अलावा इस दिन ग्रहों की चाल काफी ज्यादा शुभ रहने वाली है। महाशिवरात्रि पर मंगल और चंद्रमा की युक्ति मकर राशि में होगी, तो वहीं शुक्र, शनि और सूर्य का कुंभ राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है। तो ग्रहों की यह स्थिति भी यह संकेत दे रही है कि जीवन में कई तरीके की उन्नति और तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ इस प्रकार से शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। आइए बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करने के लिए कौन कौन सी चीजों को अवश्य शामिल करना चाहिए। दोस्तों इन चीजों को नोट कर लें और अवश्य इन चीजों को अपनी पूजा में सम्मिलित करें। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ कि शिवलिंग पर 1 लोटा जल अगर सच्ची श्रद्धा से अर्पित कर दिया जाए तो भोलेनाथ वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भोले हैं। तो इसलिए आपको फिर भी कुछ इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में अक्षत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। महादेव की पूजा में शहद शामिल करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, जरूर करना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना बहुत शुभ होता है। इससे आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव जी की पूजा में गन्ने का रस अवश्य अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इससे दरिद्रता बहुत शीघ्र दूर होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। महादेव को भांग, धतूरा, शमी पत्र बेहद ही प्रिय होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि की पूजा में इसे आप जरूर शामिल करें। विशेष कृपा आपको भगवान भोलेनाथ की प्राप्त होगी। वहीं इसके अलावा भस्म, केसर, रुद्राक्ष, मौली, सफेद चंदन, अबीर, गुलाल आदि भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ इन चीजों का प्रयोग पूजा में आपको जरूर करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनको आप पहले से अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आप बहुत बेहतर उत्तम परिणामों को प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं क्या करना चाहिए। देखिए, पूजा करते हुए शिवलिंग पर लोटे से जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर भांग, धतूरा, गंगा जल, बेलपत्र, दूध, शहद व दही क्रमशः बारी बारी से अर्पित करें। शिवलिंग पर बारी बारी से जल या दूध अर्पित करना चाहिए, एक साथ ना करें। इसी के साथ जल अर्पित करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करते समय भगवान शिव जी के मंत्रों का जप आपको अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि क्या ना करें। तो दोस्तों पूजा करने वाले दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें, निषेध है। शिवरात्रि वाले दिन मदिरा पान करने से बचना चाहिए। इस दिन घर में शांति का माहौल बनाए रखें, किसी भी प्रकार से झगड़ा और किसी की निंदा ना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त कमल, कनेर, केतकी के फूल भगवान शिव जी को अर्पित ना करें। इसके अलावा शिवलिंग पर सिंदूर या श्रृंगार का कोई भी चीज नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आपने व्रत रखा है तो इस दिन सोने से बचें और शिव जी का ध्यान जरूर करते रहें। इसी के साथ शिवलिंग पर काले तिल, टूटे चावल भूल कर भी अर्पित ना करें। और इसके साथ हम आपको बता दें
कि गलती से भी शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित ना करें। माना जाता है कि इसके पीछे बड़ी वजह है और नहीं करना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, अब आइए बात करते हैं कि आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ें और इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की सीधी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने जीवन से आ रही सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए सबसे अच्छा उपाय रहने वाला है, या कह सकते हैं कुंभ राशि के जातकों के भी आराध्य देव महादेव हैं, आपके आराध्य देव हैं। अतः कुंभ राशि के जातकों को गंगा जल में काले तिल, शहद और इत्र मिलाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से इस मिश्रण को भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर बनेगी, सभी प्रकार के बुरे प्रारब्धों का नाश होगा और आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियों की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों, ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, महाशिवरात्रि के दिन आपको किसी भी प्रकार से किसी के निंदा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हर प्रकार के उलझनों से बचकर अपने आप को पूरी सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ पर एक और विशेष बात, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करें, उनकी विधि पूर्वक पूजा करें, क्योंकि भगवान गणेश जी को अग्रगण्य माना जाता है और सभी देवताओं की पूजा करने से पहले गणेश भगवान की पूजा करने से निर्विघ्न पूजा संपन्न होती है और पूजा भगवान को स्वीकार भी होती है। इसलिए गणेश भगवान की आराधना करने के बाद फिर आप सच्ची श्रद्धा से आप जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करें, पूजा अर्चना करें और सभी नियमों का पालन करें, तो आपकी पूजा निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ को स्वीकार होगी और भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती के साथ साथ आपके विघ्नहर्ता गणेश भगवान की कृपा आपको सीधे तौर पर प्राप्त होगी और आपका संपूर्ण जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें और सभी महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।